श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 15। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम के एक राजा थे। वह इतने शक्तिशाली थे कि वह देवताओं को भी पराजित करने में सक्षम थे। उनके सेनापति का नाम सरभमेरुंड था। सरभमेरुंड। वह अत्यंत लोभी था तथा राजकुमार के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या करने तथा गौड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। परंतु इससे पहले कि वह अपनी योजना को क्रियान्वित कर पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसने अपने अगला जन्म एक घोड़े के रूप में सिंधु नाम के देश में लिया। वह घोड़ा अत्यंत सुंदर था और दौड़ने में अत्यंत तेज था। उसमें उसमें एक पुरस्कार का घोड़ा होने के सभी गुण विद्यमान थे। एक दिन गौड़ देश के एक बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ देश के राजा को बेचने के उद्देश्य से खरीदने का निश्चय किया। उस घोड़े को खरीदने के पश्चात वह उसे गौड़ देश की राजधानी में ले गया और जब वह नगर में पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और पहरेदारों से राजा को अपने आगमन की सूचना देने का अनुरोध किया। जब वह राजा के समक्ष आया तब राजा ने उससे पूछा, तुम किस कारण से यहाँ आए हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु राज्य में मुझे उच्चतम गुणवत्ता का एक घोड़ा मिला तथा इसके समान कोई अन्य घोड़ा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता है। मैंने इसके लिए बहुत धन मूल्य दिया है। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लेकर आओ। वह घोड़ा शीघ्र ही राजा के समक्ष लाया गया और राजा घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़े का परीक्षण करने के पश्चात राजा ने उस व्यापारी को बिना पुनः विचार किए जितनी भी राशि उसने मांगी थी उसका भुगतान कर दिया। कुछ दिनों पश्चात राजा ने आखेट पर जाने का निश्चय किया। उस घोड़े पर सवारी करते हुए वे वन के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने एक हिरण को देखा जिसका वह तुरंत पीछा करने लगे। उस मृग का पीछा करते हुए राजा हर उस दिशा में गए जहां भी वह हिरण भाग रहा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने बाकी दल को बहुत पीछे छोड़ दिया। बहुत काल तक पीछा करने के पश्चात तथा अत्यंत क्लांत एवं प्यासा होने से वह विश्राम करने के लिए रुक गए। फॉलो कर पा रहे हैं? घोड़े के ऊपर राजा थे और भाग रहे जी। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और वह स्वयं एक बड़ी शिला पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने जन्म पत्र के एक टुकड़े को हवा में उड़ता देखा तथा वह उनके बगल में कैसे? ठीक से पढ़िए फिर से। थोड़ी देर बाद उन्होंने जन्म पत्र के एक टुकड़े को हवा में उड़ता देखा और वह उनके बगल चट्टान पर आ गिरा। फॉलो कर पा रहे हैं? उड़ करके आया। यस। जन्म पत्र आप ये देख रहे हैं कि कुछ जादू जैसा हो रहा है ना, एवरी स्टोरी में कुछ मैजिक हो रहा है। पढ़िए। जन्म पत्र के उस टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने उसे पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उनके मुख से प्रथम शब्द निकला, वह घोड़ा भूमि पर गिर पड़ा तथा उस घोड़े के शरीर का त्याग कर दिया। एक ध्यान दीजिएगा, अगर आप बुलेट पे बैठे तो गीता के श्लोक ना पढ़िएगा। अरे हो सकता हो एक दिन बुलेट के 4 हाथ निकल जाए, सीधे वैकुंठ ही लेके चली जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि छोटे बच्चे भी आपके घर पे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रियंका माता जी वो रिपोर्ट भेजते हैं कि उनके बच्चा एक श्लोक गीता का पढ़ता है। बहुत अच्छी बात है। देखना, आधा श्लोक, एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक भी पढ़े, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ उसको देख करके कि भाई 4 माला जप कर रहे हैं, 2 माला जप कर रहे हैं और एक श्लोक दिन में ये शंकराचार्य जी का बात है कि दिन में एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली भगवत गीता, भागवत इत्यादि का एक श्लोक भी पढ़ा है तो देखने कितना शक्ति है। और कृपया अगर ऐसा हो सके तो ऐसा पढ़ने की शैली रखिए कि इस श्लोक से जो आपने पढ़ा वो सीखा क्या। देखिए, पूरी क्लास से आप पूरा कुछ याद ना रख सके, लेकिन एक पॉइंट आपके पूरे जीवन को चेंज कर देगा। जैसे सिंपल वो हम बात कर रहे थे, केंद्रीय भूत किए बिना जीवन में किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। पूरा जीवन चेंज हो सकता है उससे। पता नहीं भगवान कैसे प्रेरित करते हैं वक्ता कुछ बोलने के, लेकिन एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जो एकदम आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दे। तो हम खाली बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रमाण आप बार बार देख रहे हो, आधे श्लोक से लोगों का उद्धार हुआ है।
तो जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपका संपर्क भगवत गीता या भागवत से एक श्लोक के माध्यम से भी ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? हर दिन एक श्लोक तो कम से कम होना चाहिए। बहुत बड़ा शुद्धिकरण उससे हो रहा है। इट्स वेरी इंटेंस थिंग व्हाट वी आर लर्निंग हियर। पूरा अध्याय न कर पाए, एक श्लोक तो ज़रूर दिखना चाहिए। ठीक है? पढ़िए। वह घोड़ा भूमि पर गिर पड़ा तथा उस घोड़े के शरीर का त्याग कर दिया। उसने एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तत्काल एक पुष्पक विमान में बैठ गया, जो वैकुंठ से उस दिव्य चतुर्भुज रूपी पुरुष को आध्यात्मिक धाम वैकुंठ को ले जाने के लिए आया था। राजा ने देखा कि वहां पास में एक सुंदर आश्रम था, जो चारों ओर से फल प्रधान वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठे थे, जिनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। राजा ने उन ब्राह्मण को प्रणाम अर्पित किया तथा हाथ जोड़कर उनसे पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि मेरा घोड़ा वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम हो गया? ब्राह्मण, जिनका नाम विष्णु शर्मा था, उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, पूर्व में सरभमेरुंड नामक आपकी सेना का एक सेनापति था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर आपको आपके सिंहासन से हटाकर उसे हड़पने की योजना बनाई थी। परंतु इससे पूर्व कि ऐसा करने में सक्षम होता, उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोगवश उसने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से कुछ शब्दों का श्रवण कर कुछ लिया। शब्दों का श्रवण कर लिया, अतः वह वह वैकुंठ वैकुंठ को चला प्राप्त गया। किया। देख रहे हैं ना, वही तो बात है कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। यही प्रभुपाद जी कहा करते थे। मैं इससे बहुत प्रसन्न होता हूँ कि प्रभुपाद जी की बात मुझे याद रहती है कि भाई, एक शब्द भी पढ़ा है, एक लाइन भी पढ़ी तो जीवन पवित्र हो जाएगा। तो ये एक मैं भक्तों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि हम लोग तो खैर यहाँ योजना बनाकर भगवत गीता पढ़ ही रहे हैं, भागवत पढ़ ही रहे हैं, और भी इसको आप लोगों को मदद करना चाहिए। देखो, एक और भी तरीका होता है। मानो आप स्वयं प्रवचन नहीं दे पा रहे हो, तो बुला सकते हैं कि यहाँ प्रवचन होता है, आप आइए, सिखा दीजिए जूम पे ऐसे करके, घर बैठे। कितना आसान होता है। आप छोटी सी बात सोचो, कितनी बड़ी सुविधा हमारे सामने है। यदि आप घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आप प्रवचन सुनने तो नहीं जा सकते थे पहले? कहीं प्रवचन होता तो खाना भी तो नहीं कि प्लेट लेकर के पहुंच जाएंगे वहां पे खाने के लिए, ऐसे तो संभव है नहीं। अब तो यह भी संभव है ना कि कुछ घर में खाना, मानो खाना बनाना कुछ करना है, घर बैठे ही आप भागवत सुन लीजिए। भागवत क्या बोल रही है? पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, पुण्य तीर्थ में जाओगे तो शायद कुछ चांस है कि जो कथा हो रही है वह सुनने को मिल जाए। तो फिर ये बता रहे थे ना फॉर्मूला। और फिर आप योजना बना के फिर जाएंगे, उसमें तो बहुत समय लगेगा। यहाँ तो केवल एक बटन ऑन करना है। और ये मैंने देखा कि वस्तुतः थोड़ी रुचि कथा में हो जाए तो बटन ऑन करने का आग्रह बहुत अधिक होता है। मेक सेंस? आप किसी क्लास में आधा घंटा पहले आके नहीं बैठने वाले, लेकिन जूम क्लास में लोग 15 मिनट पहले ऑटो ऑन कर देते, चलो कभी भी कथा शुरू हो जाएगी मालूम चल जाएगा। ये सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कितना भगवान की कृपा है बताइए। और आज भी मैं, जैसे मैं थोड़ा लेट हो गया था महाराज की क्लास में, सुनते हुए जा रहा था, तब भी बहुत रस मिल रहा था। ये नहीं कहा जा सकता है कि आप मतलब चलते हुए भी सुन रहे हो तो कोई रुचि नहीं। हाँ, बस वो है कि मन लगा के सुन रहे हैं। कि अभी कुछ काम करते हुए आप सुनोगे तो कितना सुन पाओगे वो आप संदेह है। मुझे नहीं पता कैसे कर पाएंगे, कितना सुन पाएंगे, लेकिन आई मीन इट इज क्वाइट पॉसिबल। मेक सेंस टू यू? कितना बड़ा लाभ है। और अकेले तो हम पढ़ने ही वाले नहीं है, और पढ़ भी लेंगे तो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ने वाले। तो ये एक जीवन में बना लेना चाहिए कि इतना तो हमें श्रवण रोज करना है, बहुत पवित्रता आ जाएगी। पढ़िए आगे। उन्हों, उन्होंने हाँ, राजा ने उन ब्राह्मण को अपना राजा ने उन ब्राह्मण को अपना प्रणाम अर्पित किया तथा अपनी राजधानी लौट आए और उस चरण पत्र पर जो लिखा था उसे बारंबार पढ़ने लगे। थोड़े ही समय पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को गौड़ देश के राजा के रूप में स्थापित किया और स्वयं वन में चले गए, जहां उन्होंने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता की 15वें अध्याय का पाठ किया और शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया। छोटा ऑब्जर्वेशन। जब बेटे को बिठाए थे, तो बेटा ये नहीं देख रहा है कि पिताजी इस सारे वैभव को छोड़कर जंगल में क्यों जा रहे हैं। हैव यू एवर थॉट लाइक दैट? एक राजा का पुत्र देख रहा है कि स्वेच्छा से मेरे पिताजी इतने बड़े वैभव को, और ऐसी भी क्षमता, ऐसी भी स्थिति नहीं कि अब बिल्कुल वृद्ध हो गए और मरने को आसन। 50 साल की उम्र में कोई बहुत बुढ़ा नहीं होता है। ये आपने कभी सोचा है?
आजकल लोग क्यों कभी देखते ही नहीं, किसी को देखा है अपने घर से घर छोड़ते हुए, किसी किसी को दिखता नहीं है। 50 साल की अच्छी खासी उम्र में वो भी राजा है विश्व का, या मान लो बहुत बड़े स्थान का भी राजा है। खुद लड़का देख रहा है कि पिताजी गए हैं, तो उसके अगर वो थोड़ा-सा भी ट्रेनिंग प्राप्त है तो उसके मन में आएगा कि यह क्यों गए और मुझे भी इस प्रकार से जाना है। केवल इसी राजकाज में नहीं फँसे रहना। वेरी अच्छा लेसन सीखने को मिल रहा है। एनीवेज़, तो भगवद गीता हमको उद्धार करने वाली है। अब हम लोग भगवद गीता के 15वें अध्याय का पारायण करेंगे। इसको शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। मिल गया? ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तः प्रसृता पुराणी निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविषय च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यमन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्य ईश्वरः यस्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।